हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, मैं धनु सारवा फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक शापित होटल की। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही है, पुराने ज़माने में भूत पिशाचों के बारे में कई सारी कहानियाँ सुनाई जाती थी, जिसमें से हम लोग कुछ बातों को गौर से सुनते थे और किसी बातों को मजाक में लेके भुला देते थे। पर कुछ ऐसी ही भुला देने वाली पिशाचों की बात जब अचानक से हमें याद आती है ना, तो डर क्या होता है उस समय पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये भूतिया स्टोरी। दोस्तों, मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन मैं कुछ पैसे बच जाए इसलिए किसी छोटे से होटल में रुक जाता था और बिल बनवा के कंपनी वाले को दे देता था। ज़्यादातर मैं ऐसा ही करता था ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके, पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनाएगी। एक बार मैं शाहपुर नाम के एक छोटे से शहर के लिए मैं अपनी बाइक से निकल गया था। कंपनी का काम था, इसलिए वहाँ और कोई ऑर्डर भी नहीं लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आराम से था। लेकिन ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल हो गया था। सोचा कि यहीं कहीं अब रास्ते में कोई लॉज वगैरह दिखे तो मैं वहाँ ठहर जाऊँ, रात के ठिकाने का कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मैं रास्ते में ही था, मैंने देखा कि सामने एक दुकान है। मैंने सोचा वहाँ जाके पूछूं, अगर कुछ पता चल जाए किसी लॉज वॉज के बारे में। तो मैं वहाँ उस दुकान वाले के पास गया। मैंने बोला, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता सा हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील दूर एक छोटा सा ढाबा है। तुम अगर वहाँ खाना खाओ तो वो लोग तुम्हें रुकने का इंतज़ाम भी करके दे देंगे। मैंने उसको ठीक है बोला और फिर वहाँ से निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधा जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं क्या होगा, कोई रोके तब भी मत रुकना। मैंने गर्दन हिला के उसको हाँ बोला। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर आजकल यकीन कौन करता है ऐसी बातों पे। थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, पर मुझे ठंडी की वजह से ज़ुकाम हो जाता है, इसलिए मैंने जैकेट पहन रखा था। शहर से जैसे ही मैं थोड़ा बाहर निकला तो घनी झाड़ियाँ आ गई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा सा धीरे कर लिया और हॉर्न मारते गया। तभी एक पेड़ के नीचे मुझे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना वहाँ रुके चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो उस दुकानदार ने मुझे बताया था। मैंने पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था, तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया निकली। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लग रहा था, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, अम्मा, यहाँ रात रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? जो बनता है वो किराया मैं दे दूँगा। मैंने मन में सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर से अपना फ़ायदा भी हो जाएगा। उस बूढ़ी ने बोला, हाँ, अगर खाना भी चाहिए तो भी मिल जाएगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ लेके चलता हूँ। सोचा इसको रात को दिखाई देता होगा या नहीं, खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा क्या पता। मैंने कहा, नहीं अम्मा, मैं जब शहर से निकला तो वहीं से खा के आया हूँ। आप मुझे कमरा दिखा दो, मैं बहुत थक गया हूँ और सुबह मुझे जल्दी निकलना है। उस बूढ़ी औरत ने मुझे इशारे से चलने बोला और मैं उसके पीछे चल रहा था। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने की तरफ 2 कमरे थे।
एक कमरे में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया हुआ पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया जरा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक रहे थे। मैं पैर को थोड़ा मोड़कर करवट लेके सो गया। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए मुझे नींद जल्दी आ गई। मेरी जब आँख खुली तो रात के 12 बज चुके थे। कुछ देर में मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई, तो मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो देखा चूहा था। मैंने उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ आई और कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा सा चौंक गया। मैं मोबाइल लेके दरवाजे के पास आ गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे बाहर की ओर झांकने की कोशिश की, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली थी, यह सोच के मैं चुप रह गया। हिम्मत करके मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था, ऊपर से वहाँ बिजली भी नहीं थी, और अचानक से ऐसी आवाज़ आएगी तो डर तो लगना ही है ना। मैं मोबाइल के टॉर्च के सहारे बाहर निकला। आवाज़ बाजू वाले कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, पर कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे पहले लगा कि कमरे में मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए यहाँ रुका होगा और अपनी बीवी से लड़ाई हुआ होगा, तो वो औरत रो रही होगी, क्योंकि रोने की आवाज़ एक औरत की आ रही थी। मैंने उस रूम का दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसी के रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी आंखें लाल करके देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मेरा सर चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के और वो लकड़ी के गट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यहीं से आ रही थी। ये वही आदमी था शायद, जो मुझे रास्ते में एक पेड़ के नीचे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। मैं पसीने से तरतर हो गया। भागना तो चाहता था, लेकिन मैं वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खा के नीचे गिरा। मैं जैसे ही नीचे गिरा तो मेरे ऊपर छिपकली जैसे कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी के ऊपर भी बहुत सारे कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ से सड़ने की बू आ रही थी। बूढ़ी अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाज़ा उसके मुंह पे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखा मैं वहाँ भाग रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागा नहीं जा रहा था मुझसे। भागना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी दूर में फिर से मुझे एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं पागलों की तरह वहाँ से भागने लगा और जैसे ही वहाँ पहुँचा, मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। वहाँ काम करने वाले लोग उठ गए और मेरे पास आए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब जाके मेरी जान में जान आई। मैंने सारी हकीकत उन लोगों को बता दी। उसमें से एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर अच्छी है, तू बच गया। तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है। ये तो सालों से चलता आ रहा है। वहाँ जो भी फंसा है कभी वापस नहीं आया है। वो होटल सबको नहीं दिखता, वो एक शापित होटल है, लेकिन जिसको भी दिखता है वो वहाँ फंस जाता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे ज़िंदगी मिली। रात को मैं वहीं ढाबे पे उन लोगों के साथ रुक गया। सुबह होते ही उन्हीं के साथ मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह गया था। मेरी बाइक वहीं थी।
मेरा सामान भी था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था। पूरी जगह सूनी थी। देख के लग रहा था कुछ था ही नहीं वहाँ। वो एक शापित होटल था। मैंने वहीं काम करने वाले लोगों से सुना, कई लोगों की जान ली थी इस शापित होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की वो खूंखार रात की यादों को लिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। वाकई में ये कहानी दिल दहला देने वाली थी। इतनी डरावनी कहानी थी कि मुझे तो सच में कहानी सुनाते सुनाते डर लगने लगा। मैं रूम में अकेले बैठी हुई हूँ और मेरे रूम का जो लाइट है वो बहुत कम है, तो डर लग रहा था मुझे यार। मतलब ऐसे हॉरर स्टोरी सुना सुना के ना मुझे ही डर लगने लगा है। मतलब कभी कभी ना ऐसा लगता है कि सच में मेरे पीछे कोई खड़ा है। मतलब नहीं, सच बोल रही हूँ यार, होता है ऐसा। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रात को सफ़र करने वाले हों तो थोड़ा सावधान रहिएगा, कहीं आप लोगों के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। तो दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे हॉरर स्टोरीज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे और आप स्टोरी का आनंद लेते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।